दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को और देखेंगे। जो हमने टेबल और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो हमने टॉपिक्स के बारे में विस्तार से बताया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी अपने न्यूमेरिकल्स करे हैं और एक्चुअली में ये चैप्टर जो है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मतलब इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी जो है वो बहुत कम है। जो समझने की चीज है एक्चुअली, जैसे हमने टेबल पढ़ी थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में टेबल पढ़ी थी, तो टेबल वो हमें सिर्फ और सिर्फ टेबल हमको याद करनी है। उसके बाद जो है हमें उसके ऊपर जो उसके बेस जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो हमें जो है सॉल्व करने हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक, तो चलिए अपना लेक्चर को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स को अपना देखते हैं, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने पढ़ा है लास्ट से लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है वैल्यूज की, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम जो है अपने टेबल के ऊपर देखेंगे। उसके बाद जो हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और हैं, तो आज हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स पहला न्यूमेरिकल है आपका sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये जो न्यूमेरिकल है इसकी हमें जो है वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर जो है न्यूमेरिक वैल्यू में कितना आएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, एक इसकी वर्ड प्रॉब्लम है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं एक वर्ड प्रॉब्लम जो है इस वाले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, बाकी जब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और आपका एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल जो है 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो B पर है, B पॉइंट पर है। ठीक, AB की आपको लेंथ दे रखी है, यहाँ पर एंगल दे रखा है, ACB का आपको एंगल दे रखा है, तो हमें जो है BC और AC यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है हमारा cot स्क्वायर थीटा, सेकेंड है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4/3 चेक वेदर, क्या वैल्यू आपको चेक करनी है,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आज हम जो है अपने लेक्चर में ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है देखेंगे कि हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे करके क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं, कितनी आसानी से या फिर कितनी कठिनाई आएगी हमारे सामने। तो चलिए देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल जो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसकी आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, जैसे 2/3 है, 2 है, 4 है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको टेबल बनाकर दिखाई थी, टेबल बनाना भी आपको सिखाया था कि आप जो है कितनी आसानी से टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको इन यहाँ जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं, शुरुआत के जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं, अगर यहाँ पर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या तो आपको टेबल याद होनी चाहिए या फिर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर छोटी सी अपने लिए जो है एक टेबल बनाता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद जो है आपको आसानी हो जाएगी कि ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है, ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा तो आपको जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि अभी आपने टेबल याद तो करी नहीं होगी। अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर टेबल याद नहीं है तो आप जो है शुरुआत में टेबल से जो है वैल्यू उठाकर रख सकते हो। लेकिन टेबल जो है आपको एग्जाम में प्रोवाइड नहीं होगी, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टेबल बनाना जो है आप सीख लो। तो चलिए अपनी जो है टेबल बहुत जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर हमें देखो जरूरत किस किस चीज की है, जरूरत तो हमें ज्यादातर देखो, चलो मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें साइन और टेन की बात है, टेबल बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आपको जो है वैल्यूज लिखकर दे दूंगा। ठीक, उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट उन वैल्यूज को करते रहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो साइन 60 है, ठीक है, साइन 60 होता है हमारा √3/2। साइन 30 है, साइन 30 होता है 1/2। कॉस 60 1/2। कॉस 30 होता है हमारा √3/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, और आपका साइन 60 हो गया, tan 45 है यहाँ तक, और आपका sec 30 है, sec 30। अब देखो sec किसका उल्टा होता है, cos का। अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, और cosec 30, cosec 30 मतलब cosec किसका उल्टा होता है, cosec उल्टा होता है साइन का। तो हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये सारे जो है हमारे लिए फिलहाल इन न्यूमेरिकल्स में इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो हमने जो है ये अपनी जो है आसानी के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक, तो अब हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन 1। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। ठीक है, आई होप न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान है। ये जो है टेबल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है, ये सबसे आसान और सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है। ठीक, तो देखो हमें क्या करनी है कि सबसे पहले हमें साइन 60 की वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले हमें साइन 60 की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमको लिखनी है cos 30 की वैल्यू। फिर हम जो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, उसके बाद वही वैल्यू हमें जो है ऐड कर देनी है किसमें, साइन 30 में और cos 60 के प्रोडक्ट में। ठीक, तो यहां से मैं जो है वैल्यू लिखता हूं, साइन 60 होता है मेरा √3/2,
और cos 30, देखो यहाँ पर कोई साइन लगा हुआ नहीं है, तो कोई साइन लगा हुआ नहीं है मतलब यहाँ पर डॉट लगा हुआ, और डॉट का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक। cos 30 कितना होता है, यहां से देख लो, देखो cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक। अब यहाँ पर sin 30 मतलब 1/2 और cos 60 1/2, देखो cos 60 हमारा 1/2 है और sin 30 हमारा 1/2 है, ठीक। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको चाहो तो आप जो है ब्रैकेट में कवर कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको करना है प्रोडक्ट। अब आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट बच्चे जो आसानी से कर ही लेते हैं, वो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर बन गया। क्या न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर कट रहा है तो अच्छी बात है, आप काट दीजिए। अगर नहीं कट रहा है तो आप जो है सामने सामने, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो सामने सामने जो है मल्टीप्लाई आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर का लीजिए एक नीचे का ले लिया आपने जो है मल्टीप्लाई कर दी, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो जो है आप कट शॉर्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक। तो √3 का आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ से √3 को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। अब 2 × 2 मतलब 4 प्लस यहाँ से 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब जो है इनको आप जोड़ दो। अब आप जो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं जो है न्यूमरेटर को ऐसे ही जोड़ सकता हूँ बिना एलसीएम लिए। तो ये हो गया 4/4 मतलब वैल्यू आ गई आपकी 1। तो मतलब ये जो आपका इतना लंबा सा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो यहाँ पर आप लिख लो, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा क्या है, सॉल्यूशन 2। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो, हाँ ठीक है। तो अब हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको जब जो है टेबल बनाई थी तब मैंने आपको कहा था कि tan 45 की वैल्यू जो है आप याद कर लेना, 1 ही होती है, याद करने की जरूरत नहीं, 1 ही होती है। तो वो जो है ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जो है 10 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। मतलब जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके अंदर लगभग 60 से 70% आपको जो है 10 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो जो 10 वाली लाइन है वो आपको जो है अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखो आप tan 45 की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। 1 - देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है tan स्क्वायर 45, तो मतलब 1 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, tan स्क्वायर 45 मतलब वैल्यू तो सेम ही रहनी है। तो ये हो गया 1 - 1 और ये हो गया 1 + 1, तो मतलब 0/2, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो यहां से हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया, अब करते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको देखो सारे ही टर्म्स में स्क्वायर स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, अपनी वैल्यू उठा के उनका स्क्वायर करते रहना है, ठीक। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, tan 45 को। तो देखो 2 से तो कोई मतलब है नहीं, 2 तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, प्रोडक्ट में है। अब देखो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे क्या लिखी है, 1, तो यहाँ से हमने 1 लिख लिया, प्लस या स्क्वायर ही कर लो, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर 30 मतलब सबसे पहले हमें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो cos 30 ये रहा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतनी ही वैल्यू लिख के चले आएंगे, इसी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
तो इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है और आपने जो है डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, मतलब पावर 1 में लिखा है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 चाहिए इसको। ठीक, तो इसकी पावर 2 कर दी प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर 60, तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां पर भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो देखो आसानी से 2 आ गया प्लस, अब देखो √3 का स्क्वायर करो तो मतलब वैल्यू 3 ही आएगी, अब फिर 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 2 2 4, यहां से भी सेम ही वैल्यू आनी है। तो अब देखो, अब इनको जो है क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो आप जो है ऐड कर लो एलसीएम लेके। क्यों? क्योंकि तीनों मतलब 2 की वैल्यू सेम है, 2 के डिनोमिनेटर जो है सेम है, तीसरा डिनोमिनेटर जो है अलग है, तो हम जो है तीनों का एलसीएम ले रहे हैं। 4, तो 4 2 8 प्लस 3 प्लस 3 14/4। ठीक है, तो ये आपकी जो है वैल्यू आ गई यहाँ पर। अगर आप इसको जो है डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में लिख लो, 4 3 12 प्लस 3.5 आपकी जो है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मतलब देखो क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, बस जो है अगर टेबल याद होगी, आप जो है टेबल से जो है वैल्यूज उठाकर अपने जो है न्यूमेरिकल्स में रखते रहोगे। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर आपको जो टेबल याद नहीं है तो आप जो क्वेश्चन को छूना भी मत। अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो। जो स्मॉल छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कभी हम जो है छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, प्रोडक्ट में गलती कर देते हैं, एडिशन में गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 डिग्री। क्या है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, तो यहां से हमें किस किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, cos 45 की, sec 30 की, cosec 30। तो sec 30 cosec 30 तो हमने लिख ली है, cos 45 नहीं लिखी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos 45 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। cos 45 इज इक्वल टू, देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, तो ये आपके जो है हमने आपकी आसानी के लिए ये बॉक्स बना लिया था, इसको आपको याद करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में, देखो sec 30 कितना है, 2/√3, 2/√3, और यहाँ क्या है cos 30 कितना है, 2 है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/√2 अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे आप तो 4/3 प्लस 2। तो सबसे पहले हम जो है डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो 3 2 6 और 4 10/3। अब देखो अब क्या होगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये देखो 1/√2 इंटू 3/10, तो मतलब 3/10√2 आ गई यहाँ से आपकी वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका न्यूमेरिकल है इसकी वैल्यू आपकी 3/10√2 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। आई होप ये जो 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं ये आपकी जो है समझ में आ गए होंगे। ये इसलिए कराए हैं क्योंकि बाकी जितने भी टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे आपको जो है ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप जितने ज्यादा ये वाले क्वेश्चन कर लोगे उससे क्या होगा कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, किसका, टेबल का। जब आपको टेबल याद हो जाएगी तो आप जो है कोई भी कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी
AB is equal to 5, एंगल ACB is equal to 30, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC। देखो सबसे पहले हमें जब ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो हमने क्या बताया था, हमें जो है एक टेबल नहीं, ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं। और ट्रायंगल भी कौन सा बनाना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। तो मतलब जो राइट एंगल होगा हमारा वो हमारा बी पर होगा। अब ए चाहे आप यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमने जो है ट्रायंगल बना लिया। अब हमें गिवन क्या क्या है, AB इज इक्वल टू 5। AB ये वाली जो लेंथ है मतलब परपेंडिकुलर है, ये हमको 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और एंगल ACB ये रहा आपका एंगल, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, आपको डिटरमाइन करनी है ये वाली लेंथ BC और आपको AC निकालना है। आपको BC और AC निकालना है। तो आप देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें जो है दो लेंथ जो है कोई भी गिवन होती थी, हम हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगा के, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था वो वाला फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से थर्ड जो लेंथ होती थी मिसिंग, उसको हम जो है फाइंड आउट कर लेते थे। अब हमें क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, या फिर मैं कहूं एक ही लेंथ दे रखी है। तो जब एक ही लेंथ दे रखी है तो अब हमें दो लेंथ फाइंड आउट करनी है, दो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जो है कैसे करके उन्हें फाइंड आउट करेंगे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी टेबल की, जो हमने टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल्स करे हैं, यहाँ पर हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, देखो BC जो है आपका, BC क्या है, बेस है। AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, देखो हमें ये AB दे रखा है, हमें AB दे रखा है, और AB क्या है हमारा, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से अगर मैं अपनी जो है दूसरी लेंथ निकालने की बात करता हूं, अगर मैं पहले BC निकालने की बात करता हूं, तो देखो अगर मुझे जो है BC फाइंड आउट करना है, तो BC देखो क्या है, बेस है, BC बेस है, ठीक है। इतना पता चल गया, BC जो है हमारा बेस है। अब देखो अगर मैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनकी बात करूं, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता था, ठीक। इसीलिए मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको याद करने पड़ेंगे और टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखने को मिलता है, तो कहां देखने को मिलता है हमें, 10 में। 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम 10 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो लिखते हैं, ठीक। तो देखो 10 कितना, 30 डिग्री। एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल हमें कितना दिया हुआ है, देखो 30 डिग्री, एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो ये 10 30 क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ठीक। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना है, 5 है। बेस को मैं फिलहाल के लिए x मान लेता हूं, बेस को मैं जो है x मान लेता हूं, या फिर BC ही लिखे रहने देता हूं, या फिर BC ही लिखे रहने दो। अब देखो 10 30 की आपको जरूरत है, 10 30 की आपको जरूरत है। देखो 10 30 तो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। अब देखो 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको देखो ऐसे याद नहीं आए, 10 की वैल्यू आपको याद नहीं आए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन किसकी निकालें, 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन 30 आप लिख लो, कितना होता है, 1/2 होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। और 10 क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस होता है। 10 जो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसको आप जो अपॉन कर दो, देखो 2 से 2 कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हमारा ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, ऐसे ही तो होगा, या फिर ऐसे करके कर लो 1/2 इंटू 2/√3, सॉरी ये 1/√3 आएगा हमारा। तो ये 10/30 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 1/√3। ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC इज इक्वल टू 5√3 आ गया। मतलब जो BC की लेंथ आएगी वो हमारी 5√3 आ गई। BC की जो लेंथ आएगी वो हमारी 5√3 आ गई। अब देखो एक लेंथ तो हमारी निकल आई, अब हमें निकालनी है AC। जब हमें AC निकालना है तो AC निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। AC निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, या तो आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर आप जो है डायरेक्ट वैल्यू आप जो है निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको दो परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करनी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पर आप sin30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। और उसके बाद जो है हम पहले मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद जो है मैं आपको साइन वाले से निकाल के दिखा दूंगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 5² प्लस 5√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये अंडर रूट में आ गया। तो ये हो गया आपका 25 प्लस ये हो गया आपका 25 या 75 इज इक्वल टू AC, तो ये कितना हो गया 100, और यहां से आ गया आपकी वैल्यू 10। देखो AC की वैल्यू आपकी जो है निकल कर आ गई। अब आप जो है ऐसा तो आपको जो है क्वेश्चन में कहीं गिवन था नहीं कि आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, या आप जो है टेबल से ही आपको निकालनी है। आप अपनी आसानी देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जो है दोनों वैल्यूज है। अगर आप जो है उससे टेबल की मदद से निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, sin30 इज इक्वल टू 5/AC, तो ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 5/AC, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू 10। यहाँ से देखो वैल्यू हमारी सेम ही आ गई, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेथड आपका चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी मैंने कराए हैं ये सारे के सारे आपके टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल थे। अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने। ठीक, टेबल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप जो है टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं होगी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पकड़ने का। अगर कोई चैप्टर पकड़ रहे हो तो उसको जो है अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम जो है लास्ट लेक्चर या फिर लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है, यहाँ पर हमें कॉट थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम जो है ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, कॉट होता है हमारा tan का उल्टा। देखो मान लो tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो आपको 7/8 दे रखा है, तो मतलब ये 7 जो वैल्यू है वो आपकी बेस की है, 8 जो वैल्यू है वो आपकी परपेंडिकुलर की है, तो ये 8 है, ये आपको 7 दे रखा है। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अगर इसकी नेमिंग कर लो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हमें जो है सबसे पहले वैल्यू निकालनी किसकी है, कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉट थीटा की जो वैल्यू आपको दे रखी है इसी का आप जो है स्क्वायर कर दो। तो यहीं पर मैं जो है इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। ये लो, ये आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। और वैल्यू आपको निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस या फिर साइन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हाइपोटेनस की। तो पहले हम जो है हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट। AB क्या है हमारा 8 स्क्वायर प्लस ये है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 49, ये हो गया 13, ये हो गया 11। ठीक, अब देखो ये जो आपके पास 113 वैल्यू आई है, 113 वैल्यू जो आई है ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम जो है यहाँ से कोई भी होल नंबर में वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो 1 अंडर रूट में 113 आया है इसको हम यूं ही पुट कर देते हैं ऐसे ही। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हम जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो है वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जो जो वैल्यू आपको जो है पूछ रहा है वो वैल्यू आप जो है पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, ये तो होगा। और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो आप इसको जो है इंडिविजुअली अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको लग जाएगा बहुत टाइम। अगर आप इसको जो है इंडिविजुअली करने मतलब जाओगे तो इसमें लग जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट में है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है इस प्रॉपर्टी से अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने जो है यहाँ पर लगा दी। तो देखो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। तो न्यूमरेटर की बात करें तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट 113 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये सॉरी होल स्क्वायर है, दोनों पे आएगा। ठीक है, क्या करोगे 1 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 113 माइनस 64 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 113। ये 113 से 113 का कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 9 और 4 ये आ गया 64। ठीक है, अब ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे फिनिश हो गए। अब आपका ये वाला क्वेश्चन, तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, क्यों, क्योंकि देखो अभी तक हमने क्वेश्चन क्या करे हैं, cot a इज इक्वल टू 4/3, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करें। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 और ऐड कर दिया है। तो आपको इस 3 के साथ खेल क्या करना है, ये जो 3 है आपका, ये आपका इस साइड चला जाएगा। तो cot a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4/9 हो जाएगी। तो आप जो है ना cot a इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा,
तो आप जो है यहाँ पर एक बार LHS प्रूफ करेंगे, एक बार RHS प्रूफ करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू ही वैल्यू आएगी। ठीक, इक्वल टू ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो प्रूफ आपको करना ही है, तो ये वैल्यू इक्वल ही आनी है। ठीक है, तो आई होप कि आज के न्यूमेरिकल्स जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक लेक्चर जो है हम और न्यूमेरिकल्स का देखते हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा ऐसा ही टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, और उस लेक्चर में जो है हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और हैं वो हम देखेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको अगर नहीं होता है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसका आंसर बता दूंगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।